हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी करने से पहले हम एक टॉपिक स्टडी करते हैं। वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का मतलब कि किसी भी पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रेजेंट है, उससे हम निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी पॉइंट पे प्रेजेंट होगी उतनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन करें तो वो क्या होगी, किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली ए यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। किसी जिस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है उसके अराउंड का एरिया से उसके अराउंड के एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्या वो पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है भी पॉजिटिव चार्ज में अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ठीक है। तो ये सारी अवे डायरेक्शन में जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। तो अगर हम स्मॉल एरिया लें, तो अगर यहाँ पर एक स्मॉल एरिया लें उतना ही स्मॉल एरिया यहाँ पर लें, ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा है और क्लोजर है। ठीक है। और यहाँ पर अवे है, जो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक दूसरे से दूर दूर है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो इस पॉइंट पे यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास कर रही हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी और कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यहाँ पर ज़्यादा होगी और डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो अब आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर डेफिनेशन करें तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई दो चार्ज ले लेंगे, जैसे माइनस क्या हो प्लस क्या हो ले लिया, दोनों इक्वल होने चाहिए और दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए और उनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दें। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो होगी हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना बहुत आसान काम है, कोई भी दो चार्ज लो और उनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दो तो हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गई। ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस 2a लिया है और जो चार्जेज है माइनस क्या हो प्लस क्या हो। ठीक है। तो अगर हम जो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हमें टोटल चार्ज निकालना हो तो टोटल चार्ज हमेशा जीरो होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि हम एक तो माइनस क्या हुआ होता है एक प्लस क्या हुआ होता है। अगर दोनों चार्जेस का सम करें तो माइनस क्या हो प्लस क्या हो इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है। तो अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जो H2O मॉलिक्यूल है यानी वाटर, जैसे अगर इसमें अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल, ये सब डाइपोल बनाते हैं। ठीक है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है, और जो ऑक्सीजन एटम होता है वो दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में सेंटर में लोकेटेड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन एटम पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो एक तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव से एक डाइपोल यहाँ से बन गया, एक डाइपोल यहाँ से बन गया, तो H2O मॉलिक्यूल 2 डाइपोल बना सकता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक डाइपोल बना सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अभी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया जाता है। तो अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी बनी है उसकी जितनी स्ट्रेंथ है वो होगी हमारी डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ का मेजर हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अगर डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। दो चार्ज हमने लिए थे माइनस क्या हो प्लस क्या हो, उनमें से कोई एक चार्ज ले लेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस था हमारा, जैसे यहाँ पर 2a था। ठीक है। ऊपर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ी थी उसमें डिस्टेंस 2a था, तो कोई एक चार्ज ले लिया जैसे क्या ले लिया इनटू डिस्टेंस, वो हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो चार्ज गुना उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, वो हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक है। जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी करी थी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी हमने एक तो नेगेटिव चार्ज लिया था एक पॉजिटिव लिया था, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ओके। तो ये हमारा टॉपिक हो गया डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है SI यूनिट वो क्या होता है, देखो ये होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, चार्ज होता है कूलम और डिस्टेंस होता है मीटर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम मीटर। ठीक है। एक छोटा सा एक टॉपिक और होता है, उसे कहा जाता है आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल।
आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल क्या होता है, देखो जैसे हमने अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो ये चार्जेज हैं माइनस क्या हो प्लस क्या हो, इनको धीरे धीरे बड़ा करते जाएं, ठीक है, तो इनका साइज अगर बढ़ाते जाएं तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये पहले ही कम था, और अगर इनका साइज चार्जेज का बड़ा हो गया तो ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो धीरे धीरे एक तरह से इनका डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो दो चार्जेज थे हमारे पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे आइडियल डाइपोल के बारे में पढ़ना है, तो आइडियल डाइपोल क्या है, अगर देखो इफ चार्जेज क्या हो गेट लार्जर, तो जो चार्जेज है अगर वो बड़े होते जाएं और डिस्टेंस स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो डिस्टेंस छोटा होता जाए, तो जो डाइपोल मोमेंट जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कांस्टेंट ही होती है, तो नेट डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट होएगी, तो इससे हमें मिलेगी एक तरह से आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल, क्योंकि डिस्टेंस इतना छोटा हो जाता है कि दोनों चार्जेज एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट हो जाएंगे, इसलिए उसे पॉइंट डाइपोल कहा जाता है, डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो जो आइडियल डाइपोल है वो स्मॉलेस्ट डाइपोल है, ठीक है, इनका ऑलमोस्ट नो साइज, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, तो इनका साइज बहुत जो आइडियल डाइपोल का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत क्लोज होते हैं दोनों चार्जेज, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। तो जो जैसे अगर जो इसकी स्टडी है डाइपोल की स्टडी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, उससे में इलेक्ट्रिकल फिनोमेना के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होएगा, ठीक है, अगर नॉन पोलर होएगा तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, तो अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है फिर तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अगर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो वो पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है, देखो अगर सेंटर ऑफ मास, अगर इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर कोइंसाइड नहीं करता सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज से, तो वो हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड नहीं करता फिर तो हो गया वो पोलर मॉलिक्यूल, और अगर वो कोइंसाइड कर गया, इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज से, तो मॉलिक्यूल बन गया नॉन पोलर, ठीक है। तो जब कोइंसाइड कर देगा तो एक तरह से न्यूट्रल बन जाएगा नेट मिला के, तो एक तरह से डाइपोल मोमेंट जीरो होएगा जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में, और अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है वो पूरी तरह से नहीं काटेगा, तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होएगा, तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो मतलब पोलर मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो अब अगर हम मान लीजिए हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो अगर मान लेते हैं कि देखो अगर देख सकते हो यहाँ पर ये रहा, तो जब मान लो कभी जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं करते हैं, तो जो डाइपोल मोमेंट जो क्या कहते हैं जो डाइपोल मोमेंट होती है किसी भी मैटर के बीच में, वो रैंडमली कहीं किसी डायरेक्शन में होगी और नेट मिला के डाइपोल मोमेंट जीरो होगी, ठीक है। लेकिन जब हम डाइपोल मोमेंट देखो तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम डाइपोल मोमेंट अप्लाई कर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल है द पोलर मॉलिक्यूल टेंड टू अलाइन देमसेल्फ अलोंग द फील्ड, तो जो पोलर मॉलिक्यूल है वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करता है, ठीक है, तो सम डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो वो जो पीस ऑफ मैटर है वो पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से हमें मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है जो फिजिकल सिग्निफिकेंस में कि जो अगर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो पोलर मॉलिक्यूल है, अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर देता है, और जिसमें कोइंसाइड नहीं करता वो होता है वो जिसमें नहीं करता वो पोलर होता है, जिसमें कोइंसाइड कर जाता है उसमें वो नॉन पोलर होता है। ओके, थैंक यू।